रघुवर सरकार के द्वारा किसी आशीर्वाद योजना के पैसे दिए जाते उन्होंने बंद कर दिया। 2022 में भी राज्य में सुखाड़ हुआ, 2023 में भी सुखाड़ हुआ, लेकिन आज तक सुखाड़ के नाम पर हमारे इस राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जिस तरह से रघुवर जी की सरकार ने कई दूध प्रोसेसिंग प्लांट इस राज्य में बनाए, चाहे होटवार थे। एक तरफ सरकार ये रोना रोती है कि भारत सरकार हमें राशि नहीं दे रही है। हेमंत जी की सरकार बनने के बाद 4 साल में इनके कार्यकाल को आप देखें तो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग और में जो रघुवर जी की सरकार में जिन योजनाओं को, जो रोड मैप बनाए गए थे किसी क्षेत्र में विकास के लिए, एक एक करके वर्तमान हेमंत सरकार ने 4 सालों में ऐसी अनेकों योजनाओं को बंद कर दिए, अनेक योजनाओं का स्वरूप बदल दिए गए। उसी कड़ी में कुछ ध्यान में आप सभी का और राज्य के किसान भाइयों को आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब हेमंत सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने रघुवर सरकार की ओर से जो चलाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी आशीर्वाद योजना, जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे थे। इस योजना को सबसे पहले राज्य सरकार ने बंद किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में किसानों का लोन माफ़ करूंगा। इनके लोन माफ़ी हुई नहीं। लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा जिन किसानों का खाता डिफॉल्टर हो गया था, एनपीए हो गए थे लोन, उनका माफ़ी हुआ नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक का हम लोन माफ़ करेंगे, तो माफ़ी हुई नहीं। आज भी किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, आशा देख रहे हैं कब लोन माफ़ होगा। वहीं दूसरी ओर जो रघुवर सरकार के द्वारा किसी आशीर्वाद योजना के पैसे दिए जाते उन्होंने बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की योजना को देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि, 28 लाख से ज़्यादा किसानों का डाटा अपलोड हुआ था और किसानों के खाते में पैसा जा रहा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्तर के जितने भी किस्त में आप देखें, धीरे धीरे किसानों का डाटा बढ़ते गया। जब रघुवर जी की सरकार थी 28 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में पैसे आए। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जब 15वां किस्त जारी किया तो हमारे इस राज्य के किसानों के खाते में मात्र 12 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। तो ये जो 14 लाख से ज़्यादा, लगभग 16 लाख किसानों का नाम जो डेटा से हटा, इसके लिए राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। भाई वैसे किसानों का क्या गलती था। वहीं दूसरी ओर आप देखें, रघुवर सरकार के समय में जो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई थी, मोदी सरकार ने, इतनी अच्छी बीमा योजना थी, उस योजना को राज्य सरकार ने पहला कैबिनेट में आते ही बंद कर दिया कि हम वो बीमा नहीं चलाएंगे, हम अपनी बीमा चलाएंगे राज्य सरकार की ओर से। 4 साल हो गए। कई बार सदन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने, हम लोगों ने सवाल उठाए। 4 साल में आज तक एक बीमा राज्य सरकार चला नहीं पाई। 2022 में भी राज्य में सुखाड़ हुआ, 2023 में भी सुखाड़ हुआ, लेकिन आज तक सुखाड़ के नाम पर हमारे इस राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। 2023 में भी जो सुखाड़ अभी हुई है, अभी तक भारत सरकार की टीम से, भारत सरकार से ये आग्रह भी नहीं कर पाए कि हमें सुखाड़ हुआ है, हमें राशि दीजिए। और जो भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के पैसे दिए जाते हैं, इनके खाते में आज हजारों करोड़ रुपया पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी वो किसानों का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप इनके बजट के आकार को देखें। वर्तमान फिनेंशियल ईयर में 10 महीना लगातार होने को है। इनका संशोधित बजट 3993 करोड़ लगभग इनका था, जिसमें इनका खर्च हुआ है मात्र अभी तक सारे प्रभाग को मिलाकर, एग्रीकल्चर को देखें, एनिमल हस्बेंड्री को देखें, कोऑपरेटिव को देखें, फिशरीज को देखें, सारे विभागों में मिला के इनके खर्च कितने हुए? 614 करोड़ मात्र। और स्थिति ये है कि 1600 करोड़ के लगभग राशि के इनके योजनाओं का अभी तक राज्यादेश ही नहीं निकला। यानी वो मुख्यालय स्तर पर, विभाग के स्तर पर योजना स्वीकृत भी नहीं हुई इनके। जब योजना ही स्वीकृत नहीं हुआ 10 महीना में, आप 2 महीना में क्या खर्च करें?
अब जो इनका अटैचमेंट होना चाहिए वो सही तरीका से कायदे होकर जमीन पर काम हो नहीं रहा है और किसानों को औने पौने दाम पर आज जो स्थिति है, धान बिचौलिया को बेच रहा है और यहाँ से धान सब बाहर जा रहा है और हमारे किसान को सही लागत उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो खोलने का यहाँ पर जो भारत सरकार ने दिया है, उसमें भी राज्य सरकार फैसिलिटी कर रही है। उसमें आप सब्सिडी के आधार पर किसानों को खाद बीज मिलता है। ऐसे समृद्धि केंद्र भी खोलने में आनाकानी कर रही है सरकार। अनेक योजनाओं के आकार को सरकार ने बदल दिया। रघुवर सरकार में जो 2 गाय बांटने की योजनाएं थी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, किसानों को अल्टरनेटिव जॉब कमाई के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, इनके सारे के सब्सिडी के आकार को इन्होंने जो है हटा दिया। अब इनके लागू टर्न अप नहीं हो रहे और स्थिति यह है कि इनके योजनाओं के पैसे सिलेंडर हो रहे हैं। अब रघुवर जी की सरकार में आप देखें, जो मछली उत्पादन की दिशा में इतना तेजी से काम हुआ था, केज पद्धति से मछली पालन आप इतना तेजी से बढ़ा था और मछली आंध्रा से आना कम हो गया था। अभी स्थिति यह है कि फिर आंध्रा की मछली यहाँ आने लगी और इनके सारे केज पद्धति से मछली पालन योजना इन्होंने बंद कर दिया। भारत सरकार भी अगर पैसा दे रही है उसको भी ये खर्च नहीं कर रही है। वहीं दूध प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जिस तरह से रघुवर जी की सरकार ने कई दूध प्रोसेसिंग प्लांट इस राज्य में बनाए, चाहे होटवार के मेदा का डेयरी का प्लांट हो, चाहे साहिबगंज के प्लांट हो, चाहे सारठ के प्लांट हो, चाहे पलामू के प्लांट हो। अभी 2 प्लांट का उद्घाटन ये पीठ थपथपा रहे हैं। पलामू में हाल में मुख्यमंत्री जी ने प्लांट का जाकर उद्घाटन किया। मैं मुख्यमंत्री जी से उनके किसी मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या वो प्लांट आपने लाया? वो प्लांट रघुवर जी की सरकार, आपने एक भी प्लांट बनाया नहीं। तो किसान अपना उत्पादित दूध को बेचेगा कहाँ? गाँव में दूध कलेक्शन सेंटर खुल नहीं रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है और आज के किसान लगातार आशा भरी निगाह से देख रही कब इस सरकार चुनाव हो, सरकार जाए, तभी इस किसानों का भला होने वाला है। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी ना झारखंड में, किसानों का भला होने वाला नहीं है। अब ये क्या करें, कुछ दिन पहले कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव लाया कि हम 3500 रुपये के किसानों को देंगे। भाई 3500 रुपये किसानों को क्या होगा? तो झुंझुना पकड़ाओगे आप किसानों को, वो भी किसानों के खाते में सही तरीके से जाने रहा है पैसा। पिछली बार भी आपने कहा था कि 3500 रुपये के देंगे, पिछला बार भी आपने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था 2022 में। कितने आपको सरकार को बतानी चाहिए कि आपने कितने किसानों के खाते में पैसा दिया। ये हालत है सरकार की। इस सरकार के किसानों की सरकार से किसानों का भला होने वाला नहीं है। अनेक योजना जो आज ऐसे योजनाएं रघुवर सरकार में चलाई जा रही थी, जैसे औफाज यहाँ हम लोगों ने बनाया था ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए, एक रोड मैप हम लोगों ने बनाया था। यहाँ से इजराइल किसानों को भेजकर वहाँ से टपक सिंचाई योजना अच्छे कम वर्षा में अच्छी पैदावार की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। उन किसानों का भी यूटिलाइज सरकार नहीं करती और लगातार इजराइल भेजने के लिए किसानों को सरकार ने बंद कर दिया और अनेक तरह के किस तरह से कृषि विभाग को लूट का चारागाह बना के रखा है। आप देख सकते हैं इनके मंत्री सेक्रेटरी के घर पर जाते हैं और स्थिति ये है कि मैं लगातार कई नोटिफिकेशन में दूंगा, जो जूनियर अधिकारी को सीनियर का प्रभाव दे दिया गया। एक अधिकारी को दुमका का अधिकारी है, दुमका में वहाँ पोस्टिंग है और रांची में भी उनको पोस्ट दे दिया गया। कब दुमका आ जाएगा, कब रांची आएगा। एक अधिकारी को 5-5 जिला का प्रभार है। जो ज़्यादा मोटी रकम देता है उसको कई जिला का प्रभार मिल जाता है, मुख्यालय में बैठ जाता है। ये हालत है। ट्रांसपोर्ट का उद्योग चल रहा है किसी पशुपालन सहकारिता विभाग के मंत्री का अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके चलते राशि आज खर्च नहीं होता है। मात्र 28% किसी विभाग में खर्च हुए, पशुपालन विभाग में मात्र 8% खर्च हुए। कोऑपरेटिव विभाग में भी जो खर्च शो कर रहा है वो भी खाते में पैसा इन्होंने डाल दिया, खर्च नहीं हुआ है। पैसा खाते में, वो आंकड़ों का बाजीगिरी इन्होंने किया है, पैसा को खाते में डाल के रख दिया है और दिखा दिया सो खर्च हम करते हैं। जैसे ये लोग मार्च में करते हैं, मार्च के पहले कई बार ये क्या करते हैं, पीएल खाता में पैसा डाल देते हैं। ये तो हालत है विभाग का। इसलिए ये जो सरकार दावे कर रही है, दावे में कोई दम नहीं है। पूरी तरह से सरकार हड़प हो चुकी है। एक तरफ सरकार ये रोना रोती है कि भारत सरकार हमें राशि नहीं दे रही है और भारत सरकार की विभिन्न कृषि क्षेत्र में जो योजनाएं आती है, उन योजनाओं से मिली हुई राशि को ये सरकार सदन के अंदर लिखित उत्तर देती है कि हम उन योजनाओं की राशि खर्च नहीं कर पा रही है। इसके बारे में जैसा कि आज सरकार के अधिकारियों के द्वारा आज की वार्ता का मैं भी एक वेबसाइट पर सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि योजनाएं अभी शुरू नहीं हो पाई है, ये कारण है, अगले बजट में हम लोग इसको समाहित करते हुए करेंगे।
तो वैसे केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं का से राज्य की जनता को, राज्य के हमारे किसान भाइयों को इन्होंने उपेक्षित करने का काम किया है। उसका मैं एक उदाहरण आप सबके सामने ये देता हूं कि विधानसभा के अंदर 3/8/2023 को हमने एक प्रश्न लाया था और ये प्रश्न था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां एक और उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के समय में 5,000 से लेकर के 25,000 तक सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों के खाते में जाता था, वहीं दूसरी ओर केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान भाइयों का जीवन बदलने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि भेजती थी। यो इस सरकार ने अपने ही उत्तर में कहा कि 8,49,061 किसानों को भूमि अभिलेख का सत्यापन अभी तक हम लोगों ने नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया है, तो कतिपय कारणों से हमारा सरकार उसमें सक्षम नहीं है, नहीं कर पाए हैं हम। यानी प्रदेश के 8 लाख यानी 8.5 लाख किसान जो उनके रिकॉर्ड में है, जो सरकार ने विधानसभा के माध्यम से उत्तर दी है, उन किसानों को वंचित करने का काम इन्होंने किया है। इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार को लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आज वार्ता का एक प्रमुख हिस्सा खनन भूतत्व विभाग के बारे में भी एक चर्चा है कि आज इस प्रदेश के अंदर साहेबगंज से लेकर के गढ़वा और गढ़वा से लेकर के चाईबासा तक इनके किस्से कहानियां, जो घपले घोटाले और उस घपले घोटालों के कारण बालू लूट का मामला हो, खनिज संपदा का लूट का मामला हो, प्राकृतिक संसाधनों के लूट का मामला हो, ऐसे सारे घपले घोटाले के कारण आज झारखंड फिर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार में एक बार बदनाम झारखंड करने की तैयारी इस सरकार ने की है। पूरे राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में साहेबगंज जैसी लूट की घटनाएं नहीं हुई है। सारे जिलों में इसी प्रकार का, कहीं बालू का लूट जारी है, कहीं खनिज संपदा का लूट जारी है, कहीं पत्थर का लूट जारी है। और इन घटनाओं के कारण जब जांच एजेंसियां इनके साथ करती है तो उनको डराने धमकाने का प्रयत्न भी सत्ता संरक्षण में चल रहा है। यह निश्चित रूप से यह सरकार फिर एक बार इस प्रदेश को, जो पूर्व में यूपीए की सरकार ने एक निर्दलीय के हाथों में सत्ता सौंप करके झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था, आज फिर एक बार कांग्रेस, झामुमो और राजद की गठबंधन की सरकार में झारखंड को बदनाम झारखंड, लूटखंड बनाने का प्रयत्न हुआ है। यह आपके